फ्रेंड्स, मेरा नाम लक्ष्मी है। प्रोफेशनली मैं टीचर हूँ और पिछले 10 साल से मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए गवर्नमेंट टीचर मैं वर्क कर रही हूँ और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। उस डिपार्टमेंट का भी अपना ही मजा है और पिछले 4-5 साल से मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ भी हूँ और इस प्लेटफॉर्म ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं थोड़ी सी अपनी फैमिली बैकग्राउंड बताऊँ। मेरे फादर जो है वो पेशे से एक ड्राइवर है। मेरी मदर जो है वो हाउसवाइफ है और हम 4 भाई बहन थे। मैं सबसे बड़ी हूँ और बहुत लकी हूँ कि नरेंद्र जी जैसे हस्बैंड मिले, उनसे शादी हुई और भी बहुत लकी हूँ कि ये प्लेटफॉर्म मिला। 2 बच्चे हैं मेरे, एक 7 साल की है और एक 3 साल का है और दोनों पढ़ रहे हैं स्कूल में और वो भी अपना बेस्ट दे रहे हैं और मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में दोनों डिपार्टमेंट में एज वेल एज इस प्लेटफॉर्म पे अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हेल्थ एंड वेलनेस आइडिया। किस तरह से हम अपनी हेल्थ को अच्छा रखते हुए अपनी वेल्थ को क्रिएट करेंगे, ये आइडिया हम क्रिएट करेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है कि जो काम हम पहले करना शुरू करते हैं ना, कई बार ऐसे स्टेप्स हम ले लेते हैं लाइफ में, उनका नतीजा हमें ना बाद में भुगतना पड़ता है। यानी कि 2-4 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद हमें पता चलता है कि आज ये हमने चीज गलत कर दी, काश ऐसा नहीं किया होता। तो फ्रेंड्स, इसी चीज पर हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को हेल्दी एंड वेल्दी बना सकते हैं। तो मैं आपको बोर्ड का सहारा लूंगी यहाँ से दिखाने के लिए। दोस्त मैम प्लीज कंफर्म, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है? हाँ जी मैम, हाँ जी दिख रहा है मैम जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, हम जब भी अपनी समझ में आते हैं, मैं यूं कहूंगी कि जब भी हम बड़े होते हैं, जब हम अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं या पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब हमें समझ आने लगती है कि लाइफ क्या है या हमें इसको किस तरफ लेना चाहिए, तो हमें जो है सबसे पहले हमारे दिमाग में अपनी डिजायर्स आती हैं, है ना? और हम उन डिजायर्स को पूरा करने के लिए अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हैं, है ना? हम बात करेंगे डिजायर्स एंड अपॉर्चुनिटीज की, उन चीजों को हम ढूंढते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबकी भी डिजायर सही होंगी। सबसे पहली डिजायर, चाहे किसी भी फॉर्म में ले लो, मनी। हर कोई चाहता है कि हमारे पास बिल्कुल मनी हो, सफिशिएंट मनी हो और उस मनी से हम जो चाहे वो कर सकें और उस मनी को एंजॉय करने के लिए वो टाइम भी चाहता है, टाइम फ्रीडम चाहता है, ताकि उसके पास उस मनी को एंजॉय करने के लिए बिल्कुल टाइम हो और वो उस मनी को बिल्कुल खुले दिल से विदाउट किसी कंपल्शन में आकर या विदाउट किसी भी के दबाव में आकर वो खराब ना करे, एंजॉय करना चाहता है वो, है ना? तीसरा मैं बोलूं तो हेल्थ। अगर टाइम भी होगा, मनी भी होगा, अगर हेल्थ ही नहीं होगी तो फिर वही डंडा पकड़ के चलना, घुटनों पे हाथ रख के चलना और स्विट्जरलैंड एंड ऑल सिटीज की या बड़े बड़े शहरों की सैर करना, तो मुझे लगता नहीं है कि उसको कोई मजा होगा। हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है। ये 3 पिलर्स हैं हमारी लाइफ के, ठीक है, जिनके लिए आज जद्दोजहद हो रही है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे जो हमारे डिजायर्स होते हैं, हम अपने बच्चों की एजुकेशन चाहते हैं अच्छी से अच्छी, है ना? चाइल्ड की एजुकेशन अच्छी से अच्छी चाहते हैं और उसके बाद हम सोशल स्टेटस भी चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि हमें कोई सुने, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारी जो सोच है, उससे हम सोसाइटी को कुछ दे सके। पर जब तक हम किसी ओहदे पर नहीं आते तो हमें कोई सुनना नहीं चाहता। जब तक मैं टीचर हूँ, मुझे टीचर लेवल का ही सुना जाएगा। जब मैं किसी अपग्रेड में चलूंगी तो उस लेवल का मुझे तब सुना जाएगा जब मैं उस ग्रेड में पहुंचूंगी, उस लेवल तक पहुंचूंगी। हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स होते हैं। वो यही एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारा स्टेटस बन सकता है और हम अपने सोसाइटी के लिए हम अपना कुछ योगदान दे सकते हैं, ठीक है। और सोसाइटी में भी हमारा कोई स्टेटस, कोई रुतबा होता है। उसके बाद अगर हम कहें और क्या हमें चाहिए, ट्रैवलिंग चाहिए, है ना? ट्रैवलिंग चाहिए, हम वर्ल्ड ओवर में ट्रैवल चाहते हैं। इससे पहले आप कहाँ कहाँ घूमे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ट्रैवलिंग जो है वो कितनी जरूरी है, हम क्या क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, वो कहाँ कहाँ हम घूमना चाहते हैं। मैं इंडिया की बात नहीं करूंगी, फॉरेन ट्रैवल जिसने करा होगा, असलम सर एंड अनुपमा मैम को छोड़कर, तो वो मुझे बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि वो लोग भी अपनी बलबूते पर कोई फॉरेन ट्रैवल करके आया हो। बहुत अच्छा लगेगा मुझे,
क्योंकि ये जो ड्रीमर लोग होते हैं वही ट्रैवल करके आ सकते हैं, है ना, और वही एक हिम्मत रखते हैं कि हम अपने सपनों को पूरा करें। तो उसके बाद ट्रैवलिंग के बाद हम बात करें, और बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, जैसे मटेरियलिस्टिक चीजें, है ना, मटेरियल थिंग्स हमें चाहिए होती हैं। अपने घर में हम सब कुछ लग्जरी चाहते हैं, है ना, कार हो गई, अपना होम थिएटर हो गया, अपना स्विमिंग पूल हो गया, बढ़िया से बढ़िया हमारे घर में एसी हो, बढ़िया से बढ़िया हर चीज हो, है ना, हर अच्छी क्वालिटी का। तो ऐसे सोन करके बहुत सारे हमारे डिजायर्स होते हैं, बट उनको पूरा करने के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या होती है फ्रेंड, वो देखिए, वो क्या होती हैं। ओनली जॉब या सेल्फ कोई एम्प्लॉय हो, वहां से हम वो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए होती है, या फिर हम कोई बिजनेस कर लें। अब इनकी बात करते हैं। मैं जॉब में हूं, मैं इसका बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। 9 to 5 जॉब होती है, कठपुतली की तरह नाच नचाया जाता है, लिमिटेड सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं, जितना मर्जी ओवर टाइम दे दो, कोई भी आपको इंक्लूजन नहीं मिलेगा। आप अपने तरीके से कभी काम नहीं कर सकते, आपके प्रिंसिपल यहाँ पर कोई मायने नहीं रखते, आपके आइडियल्स कभी काम नहीं करते, आप एक इशारों पर नाचते हैं, जैसा बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा। मतलब आपके थॉट्स, आपका सोशल स्टेटस, आपका सब कुछ यहीं के यहीं रह जाता है। आप जो भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, आपको इनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, एज पर द अकॉर्डिंग टू अपने बॉस के अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा। और 9 to 5 आपको पूरा देना है। 60 साल के बाद आपको हार पहनाकर बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ घर बिठा दिया जाएगा, और उसके पीछे का जो उनके मन की जो सोच होगी वो ये होगी कि 60 साल के बाद आप काम करने के लायक नहीं रहे हैं, तो आप घर चले जाइए। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉय आ जाते हैं, जो लोग अपना काम करते हैं, है ना, सुबह से लेकर शाम तक वहां पर बैठते हैं, शाम तक वो मतलब चौकीदारी, आई मीन टू से, मतलब ऐसा हम कह सकते हैं, अपने काम की करते हैं। अगर वो वहां नहीं बैठेंगे तो उनका जो काम है वो ठप हो जाएगा, ठीक है, वहां पे उनको प्रॉब्लम होगी, उनको चैलेंजेस आ जाएंगे। यानी कि 24 घंटे की नौकरी, है ना, अगर शटर खोलेंगे पैसा आएगा, शटर नहीं खोलेंगे तो नहीं आएगा। वहीं पे बिजनेस आता है, बिजनेस के अलग से पछेड़े हैं। बिजनेस में क्या है, बिजनेस में आपको लैंड, लेबर, कैपिटल चाहिए, जो कि हम मिडिल क्लास लोगों के पास नहीं है, ठीक है। लोन उठाएंगे तो चुकाएंगे कैसे, 10 करोड़ रुपया लगाएंगे, उसमें से हमारी महीने की इनकम कितनी होगी लगा लो आप, है ना, जगह कितने की मिलेगी, जो अंपायर है वो कितने का, बिल्डिंग कितने की खड़ी करेंगे, फिर सामान कैसा डालेंगे, एक्सपीरियंस कहाँ से लाएंगे, ट्रेंड के अकॉर्डिंग होगा भी कि नहीं होगा, एक्सपीरियंस कहाँ से लेंगे, ये सब लफड़े यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये 3 तरीके हैं, हम ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है आज के टाइम में, ठीक है। अब फ्रेंड्स, लॉट ऑफ टेंशन हियर, मैं कुछ नहीं करूंगी, सभी को पता है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर सभी मौजूद हैं, यहाँ पर जॉब वाले भी हैं, यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयज भी होंगे, यहाँ पे बिजनेस क्लास वाले भी होंगे, सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं। उनको पता है कि कितनी टेंशन होती हैं। उन टेंशन के चलते यहाँ पर कुछ स्थितियां क्रिएट होती हैं हमारी हेल्थ के साथ, हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। पहली प्रॉब्लम स्ट्रेस, ठीक है, क्योंकि अपने मन को मारकर काम करना है तो स्ट्रेस तो होगा। आप सुबह उठना नहीं चाहते, उठ के जाना पड़ेगा, नींद पूरी नहीं हो रही है। दूसरी टेंशन, सफिशिएंट आपको मनी नहीं मिल रहा, तो आपके घर में गरीबी की प्रॉब्लम, है ना, प्रॉब्लम पैसे की प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ी बीमारी है, हर घर में है, ठीक है। तो ये इसको किस तरह से हम हैंडल करें, तो इसके चलते जो है हमें जो है स्ट्रेस भरी जिंदगी जीनी पड़ती है। यहीं से एक टर्म मिलकर आती है। अब जॉब वाले का लाइफस्टाइल कैसा होता है, मेरा लाइफस्टाइल क्या है, सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग जागना है, अपने लिए कुछ टाइम निकालना है, बच्चों को रेडी करके स्कूल भेजना है, उसके बाद टिफिन पैक करने हैं, स्कूल चले जाना है, वहां से आना है, बच्चों को होमवर्क कराना है, बच्चों का ट्यूशन डाल का देखना है, फिर शाम का डिनर देखना है। ये मेरा लाइफस्टाइल है। एक छुट्टी वीक में होती है तो घर का कामकाज छोड़ के घूमने पत्नीटॉप एंड मानसर चले जाओ, हम जी घूम के आ गए, ये हमारा लाइफस्टाइल है, ठीक है। और 60 साल के बाद जब रिटायर होना है तो 70% 90% बीमारियां लेके होना है, तो ये हमारा लाइफस्टाइल है। अब बिजनेस क्लास का कैसा वो सोच सकता है, सेल्फ एम्प्लॉय का कैसा वो भी सोच सकता है, देख सकता है कि कैसा लाइफस्टाइल है। यहाँ से टर्म निकल कर आती है लाइफस्टाइल, ठीक है। अब आपको पता है फ्रेंड, हमारे लाइफस्टाइल को जो है सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो करी है वो है मॉडर्नाइजेशन, है ना। ये मॉडर्नाइजेशन सबसे ज्यादा हमारे जो लाइफस्टाइल को है जो वो इम्पैक्ट करी है। हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे, वहां पे थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। तो मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, इस मॉडर्नाइजेशन, अब स्पेलिंग पे मत जाना, पता नहीं क्या क्या लिखूंगी जल्दी जल्दी में। मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में क्या हो रहा है ना,
मॉडर्नाइजेशन की कुछ इम्पैक्ट। मॉडर्नाइजेशन क्या है? फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई हैं, फिजिकल एक्टिविटीज लेस, जैसे भी लिखूं आप अपने अपने हिसाब से इंग्लिश में लिख लेना, ठीक है। उसके बाद आपका जो है पूरा का पूरा जो है हाईटेक हो गया है, यानी कि हाई टेक्नोलॉजी पे सब कुछ चल रहा है और हम ज्यादा टाइम किस पे कर रहे हैं? सोशल मीडिया पे, है ना। ये मॉडर्नाइजेशन है। इसके कुछ वो है एडवांटेजेस हैं। वो क्या है? हमारा जो है सेव टाइम, टाइम सेव हो रहा है, एनर्जी सेव हो रही है, और लेस फिजिकल वर्क, यानी कि हमें हिलने डुलने की जरूरत नहीं, आराम से लेट के खाओ, आराम से लेट के काम करो, ठीक है। अब कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? आप सबको पता है, ठीक है। जब टाइम सेव हो रहा है तो हम क्या खा रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? बैठ के जितना मर्जी उतना खाए जा रहे हैं। एक्सेस ईटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? बैठे हैं, काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, टेबल पे वर्क कर रहे हैं, मन कर रहा है, ध्यान कहाँ जाएगा? खाने की तरफ। खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ, एक्सेस ईटिंग, ओवर ईटिंग कर रहे हैं। उसके चक्कर में फिजिकल वर्क जो है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। ये एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे भी ले लो। फिजिकल एक्टिविटीज क्या है? कम हो गई है, ठीक है। और ट्रैवलिंग जो है वो ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। हर किसी के पास अपनी पर्सनल गाड़ी है, ठीक है। हिलना डुलना नहीं है, नाड़ियां जाम हो गई हैं, पुर्जे ब्लॉक हो गए हैं, जंग लग गई है, ठीक है। दूसरी बात, ट्रैवलिंग से भी आपको पता है, मैंने बता दिया, ठीक है। सबसे ज्यादा जो नुकसान है एनवायरमेंट को हो रहा है, सबसे ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं? अपनी अपनी व्हीकल्स को चूज करते हैं, पैदल जाना कोई पसंद नहीं करता, उससे भी फिजिकल एक्टिविटीज कम हो रही हैं। उसके बाद क्या हो रहा है? हेल्थ लॉस हो रही है, लोगों की हेल्थ जो है वो लॉस हो रही है। कैसे हो रही है? ड्यू टू हम प्रिजर्वेटिव फूड खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, क्योंकि टाइम नहीं है ना। हम जा रहे हैं, कर रहे हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत टाइम है, यहाँ से टाइम सेव हुआ। हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज करते हैं, है ना। जहाँ पे वो पहले मुझे याद आता है, मेरी मासी के घर में ना एक उसके जमीन के बीच में वो निकाला होता था, बहुत बड़ा, ऐसे क्या बोलूं मैं, ऐसे कुआं टाइप छोटा सा ऐसे वो किया होता, उसको हम बोलते थे रोल, डोगरी में रोल बोलते हैं। वो निकाला होता था, उसके साथ क्या होता था? एक बहुत बड़ी सी लकड़ी होती थी, उससे धान कूटते थे उसी से। लेकिन आज मशीनें आ गई हैं, है ना। आज दाना चावल आपको ऐसे मिल जाएंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है, खेती आपको करने की जरूरत नहीं है ना। आज जितने बड़े बड़े, जितनी एक कनाल में फसल उगती थी, आज वो 2 मंडले में उग रही है। तो वो कैसे उग रही है? वो ये सारा हाई टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन का जमाना है, तब जाके ऐसा हो रहा है। तो आपको पता है उसके चलते जो है बहुत सारी जो है यहाँ से निकल कर क्या आई है? लाइफस्टाइल डिजीजेज, लाइफस्टाइल डिजीजेज यहाँ से निकलकर आई हैं। तो वो कौन कौन सी है? सबसे पहली शुगर, और तीसरे घर में थायराइड, लिखूंगी नहीं क्योंकि नेगेटिव वर्ड्स हैं। थायराइड, बीपी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, लिवर फैटी, गाल ब्लैडर रिमूव हुआ है, स्टोन की प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है लेडीज को, छोटी छोटी बच्चियों को देखो कितना प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद अथराइटिस, है ना। उसके बाद इम्यूनिटी जो है वो वीक है लोगों की। ये सब लाइफस्टाइल चैलेंजेस है। बाल जड़ रहे हैं, है ना। उम्र से पहले पिगमेंटेशन हो रही है, एज से पहले आपको रिंकल्स आ रहे हैं, ठीक है। और आपके जो है आप फैटी हो रहे हैं, आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। ये सब किससे आ रहा है? इस मॉडर्नाइजेशन की ये देन है, ठीक है। अब हम मॉडर्नाइजेशन को अगर पॉजिटिव वे में लें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नेगेटिव ले तो फिर हमने तो नेगेटिव ही अपनाया ना। हम लेट के खा रहे हैं, अगर फ्री भी बैठे हैं तो कभी बात नहीं करेंगे, है ना। हम कभी ऐसा सोचेंगे नहीं कि हमें ये करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, हम जब बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जा रहे हैं, हमारे पास टाइम भी होगा ना, हम पता चल मैगी बनाते हैं, इंस्टेंट वर्ल्ड में जी रहे हैं, चल चिप्स ले आ, कुरकुरे ले आ, है ना, चल ले आ, पैक करा लेते हैं बाहर से, पिज्जा ले आते हैं। हम ऐसे ही काम कर रहे हैं आजकल, है ना। जब भी फ्री होते हैं, उस फ्री टाइम को ऐसा नहीं है कि हम बात कर लेते हैं, नहीं, हम नहीं सोचते फिर फ्री है पिज्जा मंगा के खा लेते हैं, थोड़ा सा टाइम है कुछ खा लेते हैं, है ना। ये हमारा काम है। उसके बाद फ्रेंड्स एक और चीज, एक और बहुत बड़ी चीज जो है हम कर रहे हैं, वो मैं आपसे थोड़ा बात करूंगी, थोड़ा क्वेश्चन भी मेरी तरफ से रहेगा आपको। अब आप खुद जवाब देना मुझे, या अपने आप को देना।
हमारे पास टाइम कम है। फ्रेंड्स, क्या कभी हम अपना मोबाइल घर पर भूले हैं जब हम अपने ऑफिस जाते हैं? नहीं। लैपटॉप भूलते हैं? नहीं। कपड़े पहनना भूलते हैं? नहाना भूलते हैं? कभी कभी सर्दियों में एक आधी बार नहीं नहाए तो नहीं नहाए, लेकिन मोस्टली हम रेडी लिपा पोछी पूरा मेकअप वेकअप करके जाते हैं। लेकिन एक चीज भूलते हैं हमेशा, क्या स्किप करते हैं? ब्रेकफास्ट करते हैं, है ना? सभी करते हैं, मोस्टली मैं भी करती थी, लेकिन मुझे अब समझ आ गया, अब मैं नहीं करती हूँ। ब्रेकफास्ट हम सबसे पहले स्किप करते हैं, जो कि सबसे हेल्दी और मोस्ट इंपॉर्टेंट मील मानी जाती है ना? उसको हम कर देते हैं। क्यों? बिकॉज हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो गई है ना? हम कोई भी चीज जो है वो प्रायोरिटी पर नहीं लेते हैं। हम डिपेंड हो गए हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। हम तो चल ऑफिस में कुछ खा लेंगे, कुछ तो कैंटीन में मिल जाएगा, बाहर से कुछ ले लेंगे। हम ऐसे करके अपना टाइम निकालते हैं, और सबसे ज्यादा तकलीफ हम किसको दे रहे हैं? इस मशीन को। ये मशीन जो जिंदगी भर जब तक हम जिएंगे तब तक साथ रहेगी, और अगर हमने इसका ख्याल नहीं रखा तो ये कभी भी धोखा दे सकती है, और हम इसका ख्याल नहीं रखते। ठीक है, हम डिपेंड रहते हैं आर्टिफिशियल चीजों पर। हम बनाना पसंद नहीं करते, हम खाना पसंद नहीं करते। छोड़, कौन खाएगा, छोड़, है ना? इस तरह से हम करते हैं, कुछ भी ले लेंगे, चाय पी लेंगे। इस बंदे ने, मुझे लगता है कई लोगों का ना आज बड़ा बड़ा सारा ट्रेंड चलता है, हम फास्ट रख लेते हैं। वो फास्ट रखने के चक्कर में 10 गिलास चाय पी लेते हैं, उससे उनका लीवर सड़ जाता है। ठीक है, तो आप खुद सोचो कि कितना प्रॉब्लम है, हमने ये खुद क्रिएट करा हुआ है ना? आज वो कावा कहाँ गई? जो कावा पीते थे उसमें थोड़ा बोलते थे गर्मी आती है शरीर के अंदर, वो थोड़ा एंटीऑक्सीडेंट्स भी उसके अंदर होते हैं। ये कहाँ गए? ये वो गुम हो गया। आजकल जो दूसरी चली हुई है, जो 2 मिनट में बन जाती है, गर्म पानी करो, पत्ती डालो, दूध डालो, बस हो गया, है ना? ये हमारे यहाँ से गुम हो गया है। एक्चुअली फ्रेंड्स, हम ध्यान ही नहीं देते हैं इस चीज की तरफ कि ऑप्टिमल हेल्थ भी कोई चीज होती है। हमें पता ही नहीं है कि उस ऑप्टिमल हेल्थ को ऑप्टिमल हेल्थ जो है हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी को पता होगा, एक वर्ड सबने सुना होगा, अर्न। ये ऑप्टिमल हेल्थ हमें अर्न करनी पड़ती है। कैसे? बाय एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइज करिए आप, जो भी होगा स्पेलिंग, ठीक है। और आप पॉजिटिव एटीट्यूड रख सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड से आप जो अपनी जो है ऑप्टिमल हेल्थ रख सकते हैं। उसके बाद जो है रेस्ट प्रॉपर आपको चाहिए, और न्यूट्रिशन प्रॉपर चाहिए। अब फ्रेंड्स, आप मुझे बताइएगा, कौन कौन एक्सरसाइज करता है सुबह अर्ली मॉर्निंग, या कभी भी वॉक पे कौन जाता है, या कभी भी दिन में कभी भी कोई एक्सरसाइज करता है? हमें अपनी बॉडी के लिए 30 to 40 मिनट का रेगुलर वॉक, और या तो 10,000 कदम चलिए स्टेप्स, या फिर 30 to 40 मिनट की एक्सरसाइज लीजिए। कुछ तो करना पड़ेगा, इतना सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। क्या ये पॉसिबल है हमारे लिए, हमारी इस मशीन के लिए जिस पर हम डिपेंड है? पॉसिबल है, ये सब पॉसिबल है, ये हम कर सकते हैं अपने लिए, अपने ऑप्टिमल हेल्थ के लिए। पॉजिटिव एटीट्यूड। अब ये कैसे रखना है? किसी के घर की सिचुएशन इतनी खराब है, किसी का बॉस डंडा लेकर खड़ा हुआ है, किसी के बच्चों का चैलेंज है, किसी के घर में कोई बीमारी है, तो वो उस माहौल में आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखेगा? अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए फ्रेंड्स एक होप चाहिए होती है, एक गोल चाहिए होता है, एक जिंदगी में अपने लिए कुछ करने की हिम्मत, कुछ आशा, है ना, कुछ जुनून चाहिए होता है। उसी से हम पॉजिटिव रह सकते हैं। मेरी लाइफ फुल ऑफ नेगेटिविटी थी, ठीक है, मैं अपने आसपास बैठे हुए लोगों को भी नेगेटिव कर देती थी, लेकिन आज इतने बड़े बड़े गोल्स, इतनी हिम्मत, इतनी आशा है कि हम जो भी नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव करने की सोचते हैं कि इस बंदे को निकालो नेगेटिविटी से बाहर। जब हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा ना, जब हमारे अपने गोल होंगे ना, हमारे अंदर एक आशा की किरण होगी, होप होगी, हम अपने आप उन गोल्स के लिए काम करते जाएंगे। हमारे लिए नेगेटिव सोचने का टाइम ही नहीं होगा। तो अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करिए, आप दुनिया में क्यों आए हैं, तो आप वहां पर पॉजिटिव जो है वो रह सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, आपका एटीट्यूड सही हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी एसोसिएशन में जाइए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, है ना, आध्यात्मिक की तरफ जाइए, भगवान को मानिए, 2 टाइम पूजा करिए, नमाज पढ़िए, जो भी जिसको भी आप मानते हैं वो करिए। इससे आपको मन की शांति मिलेगी, ठीक है। वो जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड लाती है, ठीक है। डीप ब्रीथिंग करिए, योगा करिए, उससे हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव रहता है। रेस्ट, रेस्ट में क्या है? हमें 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए। क्या हम लेते हैं?
10 बजे फ्री होने के बाद 12 बजे तक लोग मोबाइल यूज करते हैं, मैं भी करती हूँ, ठीक है। और सुबह उठना कितना बजे होता है उनका? 8 बजे। 9 बजे अगर जाना तो 8 बजे उठते हैं। वुमेन से बेचारियों को उठना पड़ता है 2-3 घंटे पहले, क्या करें, घर का काम करना पड़ता है, लेकिन वो भी स्ट्रेस में होती है ना। तो रेस्ट माइंड को मिलती नहीं है ना। तो हमें रेस्ट 6 से 8 घंटे की जरूर चाहिए। 10 बजे सो जाओ, सुबह 5 बजे उठो, आराम से आपकी पूरी नींद भी पूरी होगी और आप फ्रेश भी फील करेंगे। न्यूट्रिशन ये हमारे हाथ में है। गुड न्यूट्रिशन, अच्छा खाना हमारे हाथ में है। प्रिजर्वेटिव फूड खाना बंद कर दीजिए, अच्छे खाने की तरफ जाइए। अच्छा खाना क्या होता है, गुड न्यूट्रिशन क्या होती है, किसी के कंसल्टेशन में जाइए, उनसे पूछिए, हमसे पूछिए, हम आपको एक गाइडेंस देंगे कि किस तरह से हम जो है ये अपनी न्यूट्रिशन को अच्छा कर सकते हैं। पता है आपको हमारा न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, इसमें गलती किसकी है? हमारी। वो कैसे? पूछिए जरा, कैसे? हमारी जो इंडियन थाली है ना, उसमें गड़बड़ है। जो इंडियन थाली है ना, इंडियन फूड है, जो भी हम मील लेते हैं अपने 4 टाइम 3 टाइम, उसमें गड़बड़ है। सुबह क्या लेंगे? परांठा, चाय, सुबह उठते ही चाय लेंगे, बिस्किट खाएंगे, रस खाएंगे, ब्रेड खाएंगे, कुछ भी खाएंगे। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करते हैं 1-1.5 घंटे के बाद, उसमें परांठा हेल्दी वाला, बड़ा वाला, है ना, चीज वीज डाल के, है ना, हाई कैलोरीज हमारे अंदर, जबकि बोला जाता है 2000 कैलोरीज ही दिन की लेनी है, तो वो पूरी ब्रेकफास्ट में ही पूरी हो जाती है। उसके बाद तो फिर एक्सेस ही होती है। फिर उसके बाद 11 बजे हम कुछ और खा लेते हैं ऑफिस में जाके, लाओ जी चाय। उसके बाद हम लंच करते हैं, वो भी उसके अंदर मीठा, दाल, सब्जी, रोटी सब मिक्स करके पूरा पेट भर के खाना है। फिर हम बैठे रहते हैं ऑफिस के टेबल पर। ऐसा नहीं है कि हम 1 घंटा वॉक कर लें, टाइम नहीं है ना। उसके बाद हम 4 बजे फिर चाय ढूंढते हैं, फिर हम रात को आते हैं, फिर स्नैक्स, शाम को 5 बजे स्नैक्स ढूंढेंगे घर में, 7 बजे लाओ जी चाय, 7 बजे जो घर पहुंचेगा। उसके बाद 8-9, 9:30 बजे उनका डिनर होता है, और वो भी फुल करके, ठीक है। उसके बाद हम ये चीजें देखते हैं जब, तो उससे क्या होता है, अब ये हम जो खा रहे हैं हम कहाँ से लाते हैं? बाजार से लाते हैं, है ना। और हम क्या लाते हैं बाजार से? केमिकल। हम केमिकल और वो फूड खरीद कर लाते हैं जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। हम, अब ये बुरा भी लगता है सुन के, जब मैंने सुना था मुझे बुरा लगा, मैंने कभी अपने, मैं थोड़ी ना अपने बच्चों को अपनी फैमिली के लिए केमिकल लाऊंगी, लेकिन फ्रेंड्स वी बाय केमिकल, हम केमिकल खरीदते हैं, अपनी खून पसीने की मेहनत की कमाई से केमिकल खरीद के लाते हैं, ठीक है। हम क्या क्या चीजें लाते हैं बाजार से? पर्सनल केयर की, हेल्थ केयर की, ब्यूटी केयर की, स्किन केयर की, होम केयर की, ठीक है। उसके बाद कुछ ड्यूरेबल्स भी लाते हैं, हर चीज जिसमें हमारे खाने छाने बनते हैं, जो भी घर में चीजें यूज होती हैं, हम सारा कुछ मार्केट से लाते हैं ना बाजार से। इन सब चीजों में केमिकल भरा है, क्या आप जानते हैं? क्या आपने कभी पढ़कर देखा आपका शैम्पू किस चीज से बना हुआ है? कभी आपने देखा आपकी सोप, आपकी पेस्ट में कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और आपको क्या जरूरत है, कितनी मात्रा में पड़े हुए हैं? क्या आप जब डॉक्टर से दवाई लाते हैं, आप उसमें देखते हैं कितने साल्ट पड़े हुए हैं और आप कितने साल्ट ऑब्जर्व कर पाएंगे, आपकी बॉडी को कितने ठीक लगेंगे? कभी पढ़ा है? टाइम नहीं है। एक ही क्वेश्चन, टाइम नहीं है, मरने का टाइम नहीं है, जहर खाने का टाइम नहीं है, क्या बात करते हो? जो लाया खाया भरा पेट सो गए, है ना। ऐसे करते हैं हम, और ये सब चीजें हम लाते हैं मार्केट से, रिटेलर से। यहाँ पर रिटेलर होता है, बीच में स्टॉकिस्ट होते हैं, ये सभी को पता है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर होता है, ठीक है। जो भी हम सामान लाते हैं उसका जो है 60 to 70% हम इस मार्केट में दे देते हैं, हमारे पास ओनली बचा 30 to 40%, ठीक है। एक तो हम अपना पैसा यहाँ दे रहे हैं, मेहनत की कमाई, ऊपर से हम केमिकल ला रहे हैं। हमारा कसूर क्या है? हमारा एक ही कसूर है, लैक ऑफ नॉलेज। अपने आप से हम प्यार नहीं करते। खुद से जब हम प्यार करेंगे, खुद की केयर करेंगे, अपने सराउंडिंग की केयर करेंगे, खुद के बारे में जानेंगे, हमारी बॉडी कैसी है, इसको क्या चाहिए, हमारी फैमिली को क्या चाहिए, तो हम इस चीज के बारे में जरूर सोचेंगे।